हेलो एस्पिरेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की इस नई वीडियो में। और आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये आपके सीटीईटी, यूपीटीईटी और बाकी राज्यों के जो टीटीज़ हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि पादप या पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीच पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो पानी इसके थ्रू जो है इसके बीच एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। कौन सा वो पेड़ है या कौन सा पौधा है? देखेंगे ऑप्शंस क्या है हमारे पास, गेहूं, खजूर, सेब और नारियल। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है नारियल। क्योंकि क्या होता है, जो समुद्र की तरंगे होती हैं, ओशन वेव्स होते हैं, ये उसके थ्रू इसके बीच जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और इसके नारियल के बीज जो बहुत बड़े बीज, सबसे बड़े बीजों में से एक होता है और टेक्निकली इसको हम ड्रूप बोलते हैं, ड्रूप। तो ये मनुष्य द्वारा तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए ही जाते हैं, साथ ही ओशन वेव्स के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्वतारोही यानी कि माउंटेनियर जो आपके माउंटेन की चढ़ाई करता है, पर्वतों की चढ़ाई करता है, को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो जो सामान ले जाएगा तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी? ऑप्शन है आपके ए स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन किट, कंबल या डी टॉर्च। तो इन सब ऑप्शंस में देख रहे हो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो होता है आपका ऑक्सीजन किट। क्योंकि जब आदमी ऑक्सीजन लेगा तभी तो ज़िंदा रहेगा, अब जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या स्लीपिंग बैग की ज़रूरत, क्या कंबल की और क्या टॉर्च की, सब चीज़ें बेकार हैं। जान है तो जहान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके लिए होती है ऑक्सीजन किट। क्योंकि होता क्या है, ये घुटन होने लगती है जैसे जैसे आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हो। 12,000 फुट से ऊपर जो है हवा की परत जो है वो पतली हो जाती है। तो वहाँ पर सांस लेने में जो अणुओं की संख्या होती है ऑक्सीजन की वो कम होती जा रहती है। तो इस वजह से घुटन होने लगती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन किट की ज़रूरत पड़ती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। मलेरिया मच्छरों द्वारा काटने के कारण होता है, सिंपल। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे सही कथन है आपका वो है ऑप्शन ए। क्योंकि होता क्या है, जब मादा मच्छर और एनाफिलीज मच्छर जो है वो एक मलेरिया के रोगी को काटता है तो वो अपने साथ प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसमें वो होता है। और वो क्योंकि मच्छर जो है, मादा मच्छर, वो इस टाइम संक्रमित है, तो जब वो किसी दूसरे आदमी के जाकर काटेगा तो उस प्लाज्मोडियम परजीवी पैरासाइट को उसके ब्लड में छोड़ देता है और इस तरह से वो दूसरा व्यक्ति भी मलेरिया से संक्रमित हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, मैं सही ऑप्शन आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्योंकि होगा ये कि जो नर होता है, जो नर रेशम सिल्क वॉर्म है, वो कई किलोमीटर दूर से मादा को पहचान लेगा। क्योंकि मादा जो है एक फेरोमोन छोड़ती है। अब उसकी स्मेल जो है वो ये बहुत दूर से पहचान लेगा। क्योंकि वो फेरोमोन क्यों छोड़ेगी? क्योंकि वो भी सर्च कर रही है अपने नर के लिए। तो दोनों एक दूसरे को सर्च कर रहे हैं। तो जब उसकी खुशबू को, उसकी ऑर्डर को, उसकी गंध को ये नर पहचान लेगा तो ये अपनी गंध भेजेगा मादा के पास। तो इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं और ये चीज़ कई किलोमीटर दूर से ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहवा या कहवा जिसको बोल देते हैं, एक विशेष प्रकार की चाय पेय पदार्थ है। ये किस राज्य में लोकप्रिय है? तो कहाँ पर ये कहवा जो है, कहवा ज़्यादा पिया जाता है? ये पिया जाता है आपका कश्मीर में। क्योंकि ये नॉर्मली आपका पाकिस्तान में, उत्तरी पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी लोकप्रिय है, तो वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये कश्मीर में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है? तो आपका जो इंडिया है, जो साउथ में, वो ईस्ट की तरफ तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और
पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ आपका अरब सागर है, अरेबियन सी है। तो बंगाल की खाड़ी पर पूछा गया है कौन सा राज्य है, इनमें से दिए हुए राज्यों में से एक तो आपका गोवा, गुजरात, पुडुचेरी और केरल। तो इसमें से जो आपका आंसर है वो है पुडुचेरी, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी पर है। इसके जो 4 ज़िले हैं, इन 4 में से 3 तो आपके बंगाल की खाड़ी पर आते हैं और एक ज़िला माहे वो आता है आपका अरब सागर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुडुचेरी। इसको पहले पौंडीचेरी भी बोला करते थे। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में गांवों के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। ये क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? तो आपको वहाँ के, जिस राज्य की भी ये बात की जा रही है, वहाँ के घर किस तरह से बनते हैं ये आपको बताया गया और लास्ट में बताया गया कि वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। तो ये चीज़ कहाँ पर होती है? आप सब लोग जानते हैं, वर्षा की जब बात होती है, कम वर्षा होने की, तो हमारे माइंड में सबसे पहले राजस्थान आता है। तो इसका आंसर भी आपका राजस्थान होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग मोटे दीवारों के घर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव पर पड़ा है, जो किस राज्य में है? आपसे ये चीज़ पूछी जा रही है। महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है या बिहार में? अब इसके आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मधुबनी जो है वो ये माना जाता है कि रामायण काल में इसका जन्म हुआ था और ये हमारा जो सांस्कृतिक, हमारा जो समृद्धि है भारत की, वो बहुत समृद्ध है, हमारे यहाँ की कलात्मक संस्कृति। अब उसकी सबसे अच्छी, सबसे सर्वोत्कृष्ट जो कलात्मक रूप है उसमें से एक माना जाता है इसको, और इसको आप मिथिला चित्रकला भी बोलते हैं। तो ये मिथिला भी कहाँ है? आपको पता होगा, यह है आपका बिहार में। तो मधुबनी पारंपरिक कला है, एक गांव है, ये कहाँ, किस राज्य में होगा? आपका बिहार में होगा। और ये सदियों से चलती आ रही है ये कला जो है, ये माना जाता है। और विश्व के अलग अलग जो कलाकार हैं, सबको इसने अपनी तरफ आकर्षित किया है। इस कला ने, इस तरह की कला है ये आपकी, बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सीमावर्ती राज्य हैं, यानी कि गुजरात से लगे हुए, गुजरात की सीमा से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? देखेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है, या महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश है, या फिर लास्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्योंकि जैसे गुजरात है, समझना इस चीज़ को, ये हमारा गुजरात हो गया, तो इसके जो उत्तर में है, उत्तर में तो आपके गुजरात क्या आ जाता है? राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान आ जाएगा। और इसके हम पूर्व की तरफ बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश है, एमपी इस तरफ, और दक्षिण की तरफ है इसके महाराष्ट्र। तो ये आपका बीच में गुजरात है, ठीक है। तो इस तरह ये तीनों राज्य इसकी सीमा से मिले हुए हैं। अब आप जानते हैं गुजरात की राजधानी क्या है भाई? गुजरात की राजधानी है आपकी गांधीनगर, और सबसे बड़ा जो शहर है गुजरात का वो है अहमदाबाद। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपनी मामी के पास घूमने जाना चाहती है, उसे किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए? तो कहाँ यात्रा करनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि ग्वालियर कहाँ है। ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। तो हम दिल्ली और मध्य प्रदेश की जब बात करेंगे तो मध्य प्रदेश दिल्ली के दक्षिण में पड़ता है, यानी कि साउथ में पड़ता है। तो इसलिए रीना को दक्षिण में जाना पड़ेगा, और ये करीब दिल्ली से 330 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी दूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुनीता विलियम्स जो कि एक अंतरिक्ष यात्री हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, तो उसके बारे में क्या क्या सही है? पहला ऑप्शन, वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं, यानी कि इस महिला के बारे में नहीं, मेल फीमेल दोनों आ गए। वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, यानी कि फर्स्ट है। वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, यहाँ पे इंडियन ऑरिजिन की फर्स्ट जो है वुमेन एस्ट्रोनॉट है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन ए, कि वो इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अब दूसरी ये हैं तो पहली कौन है? पहली थी आपकी कल्पना चावला, ये आपको सबको मालूम है।
और ये जो है आपका यूएस शटल डिस्कवरी के 7 और लोग थे, 7 और अंतरिक्ष यात्री थे जिनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी। और ये गई थी आपके 12 दिन के रिपेयर मिशन पर, नाइट स्काई में गई थी ये। तो ये आपकी इंडियन ओरिजिन की सेकंड वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं। तो ये आपने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज देखे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।